एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो भाई सबसे पहले दोस्तों 15 अगस्त की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, 9 PM हो रहा है और मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड करना बनता भी है। कल मैंने आपको बताया भी था कि कई भाई वीडियो जो है दोस्तों आपको स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी देखने को मिलेगी, बट वो नहीं आएगी। बट मैं आपको एक वीडियो जस्ट जो अभी अपडेट मैं दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉन्ग टर्म के लिए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए अगर आप भविष्य में 5 साल 10 साल 15 20 30 के लिए अगर आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ पर जाना चाहिए। तो आज मोदी जी ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस सेक्टर के लिए अपने भाषण में बोलकर। वो भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर मेरे पास में दोस्तों वो सारी चीज़ें होगी तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले, कल मैंने आपको बताया था कि भाई हमें किस तरफ जाना चाहिए। सेमीकंडक्टर, ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था क्योंकि इनकी डोमेस्टिक जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पावर में हम जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल दोस्तों एक सेमीकंडक्टर और रिटेल जो सेक्टर है वो फटने वाले हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने बात करी है। ठीक है, तो वहाँ पर जो रिटेल से रिलेटेड दोस्तों स्टॉक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों जीएसटी वहाँ पर काफ़ी मतलब जो है ना उसको मतलब दोबारा से जीएसटी में कुछ मतलब बदलाव किए जाएंगे। उसके बाद में रिटेल जो स्टॉक्स है, सेक्टर है, ठीक है, वहाँ से उनसे कम जीएसटी ली जाएगी। जिससे होगा क्या, मतलब प्रोडक्ट जो है जो आप डेली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा सस्ता। एंड दोस्तों जो कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़े से हाईएस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जिससे दोस्तों आपको कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं वो आप क्या करते हो उसको ख़रीद नहीं पाते। तो वो सारी चीज़ें भी दोस्तों ध्यान में रखते हुए बताई गई है। तो उसको दोस्तों अलग रखते हैं। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। मैंने आपको कल 5 सेक्टर बताए थे कि जैसे डिफेंस सेक्टर, मैंने रेलवे सेक्टर आपको बताया, उसके बाद में मैंने सेमीकंडक्टर आपको बताया, उसके बाद में मैंने आपको ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफार्मर का सेक्टर बताया, उसके बाद में रेलवे भी मैंने आपको बताया था, उसके बाद में दोस्तों मैंने काफ़ी सारे सेक्टर पर मैंने आपको वहाँ पर चर्चा बताई थी। तो एक सेक्टर में निकाल कर लेकर आया हूँ, कल ये धूम धड़क्का दोस्तों मचा सकता है। तो देख लेते हैं, कुछ मेरे पास में स्टॉक्स है जो दोस्तों आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि ऐसा ये कुछ धूम धड़ाका कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्टचिप टेक्नोलॉजी मेरे सामने आ जाता है। मैं स्पेशली जो है दोस्तों छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों सबसे बेहतरीन समझता हूँ क्योंकि मुझे रिस्क लेना है तो भाई प्रॉफिट भी मुझे बड़े ही चाहिए। तो मैं छोटी कंपनी ढूंढता हूँ, स्मॉल कैप एंड दोस्तों मिड कैप में मैं इन्वेस्टमेंट करना अच्छा समझता हूँ। तो यहाँ पर आप मार्केट कैप देखिए, बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है, 3,239 करोड़ की कंपनी है। इन फ्यूचर अगर ये कंपनी बड़ी हो गई, मतलब 10,000 से 1,00,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ की अगर ये पहुंच गई, 1,000 से अगर 10,000 पहुंची और 10,000 से अगर 1,00,000 करोड़ की पहुंच गई तो भाई इसका जो प्राइस है वो पता नहीं कहाँ पर जाकर पहुंचेगा। तो मेरा दोस्तों व्यू जो होता है ना वो छोटी कंपनी के साथ में बड़ा व्यू लेकर चलता हूँ। बाकी पैसा बनना या ना बनना वो पेशेंसली पैसा बनता ज़रूर है, पर हम स्टॉक्स का जो सिलेक्शन करते हैं एक अच्छे प्राइस पर एंड दोस्तों थोड़े पेशेंस के साथ में होल्ड करते हैं तो पैसा दमदार बनता है। ठीक है, तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को आज यहाँ पर दोस्तों डिस्क्लोज कर लेते हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये समय के साथ में दोस्तों सारी चीज़ें सुधार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन की बात कर लेता हूँ। कंपनी करती क्या है, कंपनी दोस्तों ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दोस्तों काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सेमीकंडक्टर है वो दोस्तों ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक और मेडिसिन एंड नेटवर्किंग एंड कंज्यूमर डिफेंस, एरोस्पेस, ठीक है, काफ़ी जगह दोस्तों यहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप पढ़ लेना, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है क्योंकि ये जो वीडियो है वो दोस्तों वैसे तो ऑलरेडी लेट हो चुकी है, 9 बजे समथिंग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं अगर आपको बताऊँगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें क्या है मिस हो जाएंगी। तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। ये जो कंपनी मैं कवर करूँगा ये सारी कंपनी यहाँ पर जो है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, अब आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर कहाँ पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। मोस्टचिप टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वार्टर देखेंगे कंपनी के। तो कंपनी के क्वार्टर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले किसी कंपनी का हमें रिकॉर्ड देखना होगा कि कंपनी जो है स्टार्टिंग से किस तरीके की सेल्स करती हुई जा रही है। अभी आप देख सकते हैं 42 करोड़ से 49, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 100 करोड़ को पार कर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपनी दोस्तों 150 करोड़ के आसपास में पहुँचने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 42 करोड़ से कंपनी 150 करोड़ के दोस्तों जो सेल्स है उसके ऊपर चल रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रोथ कैसी लगी, बढ़ती हुई लग रही है ना, डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ रही है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। कंपनी 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट से पहुँच चुकी है दोस्तों 11 करोड़ पर। काफ़ी अच्छा यहाँ पर दोस्तों इसका जो चीज़ें वो रहा है। एंड दोस्तों इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितने हैं, यानी कि ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होती है कि भाई इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दोस्तों 12%, 14%, यही सारी चीज़ें अभी तक हाईएस्ट जो है दोस्तों 14% है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो 15% है। अब यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस आपको देखने पड़ेंगे कि एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा होते हैं इसके। तो 136 करोड़ में से दोस्तों 119 करोड़ इनका खर्चा हो जाता है। बाकी फिर निकलता है दोस्तों इनका कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट वगैरह, इनकम, अदर वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं देखने का। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर जब आप लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हो ना, तो आपको कंपनी के क्या देखने हैं, कंपनी के आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है, जो कि ईयर ऑन ईयर का डाटा जो है वो आपको बताएगा। अब इसका साल का अगर आप देखोगे 2014 में दोस्तों इसने 8 करोड़ की सेल्स करी थी। 2015 में इसने दोस्तों 6,000 करोड़ की, उसके बाद में 5,000 करोड़। 2017 में दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने कैसे सुपर फाड़ यहाँ पर सेल्स करी है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 60 से 75 हुआ, और 75 से 99, और 99 से 105, 105 से सीधा 48, और 198, 294, 467। यानी कि कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखें तो काफ़ी सुपर फास्ट है। ठीक है। अब नीचे की बात आते हैं, तो नीचे चलते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो अभी की नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। 10 करोड़ से सीधा 33 करोड़, और 33 करोड़ से सीधा 40 करोड़ पर कंपनी अभी काम कर रही है। अच्छा है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पर रिजर्व कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा हो चुका है। पहले रिजर्व माइनस में थे, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 290 करोड़ का रिजर्व कंपनी लेकर बैठी हुई है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर हाईएस्ट जो कर्जा था वो था दोस्तों 72 करोड़। अभी जो है रिसेंटली वो 21 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा बचा हुआ है, जो कि ना के बराबर है। उसके बाद में नीचे की बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करें तो एफआईज यहाँ पर इंटरेस्टेड है। एफआईज के पास में यहाँ पर दोस्तों 3 से 4% की स्टेक्स हुआ करती थी, अभी रिसेंटली 1% है। अगर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर 54% की स्टेक्स पब्लिक के पास में है। ठीक है। और प्रमोटर के पास में दोस्तों यहाँ पर 44% की स्टेक्स है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अगर इसको बोलना चाहूँ तो सबसे पहले मैं चार्ट पर जाऊँगा। चार्ट को मैं यहाँ पर देखूँगा कि किस तरीके की ये कंपनीज़ है। ठीक है। तो चार्ट पर चलते हैं, जल्दी से जान लेते हैं, क्योंकि और कंपनी भी यहाँ पर हमें कवर करनी बनती है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास में दोस्तों मोस्टशिप का दोस्तों चार्ट है। और मोस्टशिप के चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1 डे के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स है। और यहाँ से दोस्तों क्या है ना, बहुत अच्छा दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। और प्राइस एक्शन जो है दोस्तों वो चेंज होना चाह रहा है। ठीक है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो इसका प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर चेंज होने के लिए तैयार है। जैसे मैंने आपको सिखाया है, हाई के बाद में लो, और लो के बाद में हाई, उसके बाद में यहाँ पर लो लगते हैं, लो लगने के बाद में हाई, उसके बाद में लो एंड हाई, एंड दोस्तों लो एंड यहाँ पर हाई। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अब यहाँ पर लो लगना चाहिए इस वाले हाई के नीचे, मतलब ये हाई इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो प्राइस एक्शन इसको डाउन ट्रेंड में जाना है तो अब यहाँ पर दोस्तों हाई के बाद में लो लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से डबल बॉटम बन के इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों अभी जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको टॉप लेवल से बात करूँ कि भाई टॉप लेवल से हमें दोस्तों कितनी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये इसका टॉप है। और टॉप की अगर आप बात करें तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अभी जो स्टॉक्स है वो 19% यहाँ पर दोस्तों अभी टॉप लेवल से गिरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये अभी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन चलते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी इसको दोस्तों आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो ट्रेंड लाइन भी फॉलो करते हुए नज़र आ रही है। ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन भी इसको आप इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है। तो जो स्टॉक्स है ना वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी दोस्तों लोकेशन पर है। जो हमारे दोस्तों 3 EMA है, 10, 20 और 50 EMA है, वहाँ पे दोस्तों 10 EMA से दोस्तों ये स्टॉक रिजेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों कुछ ही दिनों में दोस्तों अगर 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये जो स्टॉक्स है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स है उनके अंडर पे आ जाएगा। ठीक है। तो अभी दोस्तों इसके ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए। अगर आप इसको दोस्तों ऐड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्राइस जो होगा दोस्तों वो
170 बेस्ट है। और बाकी देखो अगर स्टॉक्स नीचे भी गिरता है तो इन फ्यूचर आप इसको क्या कर सकते हैं, एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टशिप मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है और अभी चार्ट छोटा है तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर सेकंड कंपनी को हम जान लेते हैं कि सेकंड कंपनी है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो कंपनी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसी सेक्टर से, तो मेरे पास में ये दमदारी स्टॉक्स है। माइंडटेक मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से है, पहले लॉस में चल रहा था, अभी यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट में आ चुका है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो कंपनी आप देख सकते हैं 630 करोड़ की कंपनी है। अगर ये मोस्टशिप मतलब 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी हो जाती है तो ये दोस्तों धूम मचाने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा है, तो ये कंपनी दोस्तों बहुत ईजी तरीके से कोई भी हिला सकता है। जो कंपनी 1000 करोड़ लेकर मार्केट के अंदर बैठा है वो भी इसको हिला सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दोस्तों हमें क्या देखने चाहिए, सबसे पहले इसके हमें देख लेने इसके जो अवार्ड सेक्शन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के सारी चीज़ें ये आपको पढ़नी चाहिए। कंपनी क्या करती है, कहाँ कहाँ पर दोस्तों इसके प्लांट्स लगे हुए हैं और किन किन जो स्टेट्स वगैरह है वहाँ पर दोस्तों ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दोस्तों किस तरीके से दोस्तों सप्लाई कर रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो और भी अच्छी जानकारी आपको दोस्तों अलग प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों ये सारी चीज़ें देखना आपको दोस्तों यहाँ पर बेटर रहेगा। बाकी इनसे अच्छा दोस्तों आपको जानना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वार्टरली आपको चेक करने पड़ेंगे। तो क्वार्टरली अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सेल्स जो है वो दमदार है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो ये सेल्स वाला सेक्शन आप देखिए कितनी दमदार यहाँ पर सेल्स है। उसके बाद में दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। इसके नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है और अभी तक कंपनी जो है दोस्तों वो अपने नेट प्रॉफिट पॉजिटिव निकालती हुई नज़र आ रही है। अब इसी कंपनी के हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस जो है दोस्तों ईयर ऑन ईयर का डाटा देख लेते हैं। अब ईयर ऑन ईयर का अगर आप डाटा देखें तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके सामने निकल कर आती है, जो कि दोस्तों 329 करोड़ से दोस्तों यहाँ पर अभी पहुँच चुकी है कंपनी 424 करोड़ की सेल्स पर, काफ़ी दमदार तरीके से क्या है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट पर अगर आप बात करते हैं तो 31 करोड़, 29 करोड़, 33 करोड़ और -35 करोड़ भी दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट रहा है। अब तक के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। इसको जिस तरीके से छोटी कंपनी है काफ़ी अच्छा कर पा रही है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास में रिजर्व की बात करें तो 228 करोड़ के कंपनी के पास में रिजर्व है। कंपनी के पास में कर्जा कितना है, 7 करोड़ का, जो कि पहले 2 करोड़ का हुआ करता था, अब यहाँ पर 7 करोड़ का है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी नीचे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करें तो काफ़ी फाड़ू इसका जो है दोस्तों वो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 63 से 64 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, और 65 यानी कि प्रमोटर जो है अपने ही शेयर को खुद ही खरीद रहा है और यहाँ पर देखिए 63 से इन्होंने इंक्रीज करके 64 किया है, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में एफ यहाँ पर छोटी मोटी संख्या में एक्टिव है। एंड डी की बात करें तो डी अभी यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनीज़ है। अगर पब्लिक की बात करें तो 35 की स्टेक जो है दोस्तों कंपनी के पास में नहीं है, यानी कि पब्लिक के पास में है, तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अगर इसी को अगर आप माइंडटेक को देखो तो चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी दमदार है, क्योंकि चार्ट इसके बता रहे हैं। अगर 1 वीक के चार्ट पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 वीक के चार्ट पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम इस स्टॉक ने पहले भी दिया है। और कंपनी ऐसा नहीं है दोस्तों एक हाई के बाद में गिरती हुई है, काफ़ी अच्छा गिरा था पहले दोस्तों। ये अपने टॉप लेवल से 67% टूटा था, उसके बाद में फिर से दोस्तों 37% टूटा और फिर एक ज़बरदस्त रैली दिखाई। और रैली दिखाने के बाद में अब की बार जो ये दोस्तों गिरा है ना अपने टॉप लेवल से देखिए कितना परसेंट गिरा है, 60% गिरा है। और अभी कितना परसेंट बचा हुआ है दोस्तों, ये 46% अपने टॉप लेवल से बचा हुआ है। तो भाई मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको दिक्कत ना हो आने वाले टाइम में। देखो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक्स जो है दोस्तों अपने सपोर्ट लेवल से ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट था, यहाँ से इसने सपोर्ट भी लिया। देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ, और उसके बाद में जब ब्रेकआउट होता है तो बड़ी रैली, और उसके बाद में यहाँ से फिर से रिटेस्ट एंड दोस्तों अगेन यहाँ पर ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर आप प्राइस को देखें तो यहाँ पर देखिए प्राइस अब क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पर ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, अगर इसको आप देखें तो इस तरीके से ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था,
इसके अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्राइस इससे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दोस्तों जो प्राइस एक्शन है वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस स्टॉक्स पर आप नज़र रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो दोस्तों 200 बेस्ट रहेगा। अगर थोड़े नीचे आपको मिल जाता है तो 175 बिल्कुल एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं और इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने तीसरे, ठीक है। तो देखो थर्ड जो मेरे पास में स्टॉक्स है काइनिस टेक्नोलॉजी है, और ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके जो फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत है, मेरे पास में ऑलरेडी है। और यहाँ पर जब ये डिप मारा था तब भी मैंने इसको आपको बताया था, ऐड भी किया था। एंड यहाँ पर देखिए इसका मार्केट कैप कितना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, टिकाऊ कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ROC ROE सब कुछ मुझे बेस्ट है। बट दोस्तों इसका स्टॉक्स का जो P है वो थोड़ा सा आपको चौंका सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन पढ़ने जाए तो अबाउट सेक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी भी दोस्तों सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही दोस्तों आती है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आपको एक बार पढ़ लेना है इसके बारे में सारी चीज़ें। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वार्टरली इसके चेक करने पड़ेंगे। अगर इसकी सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 करोड़ से कंपनी दोस्तों कहाँ पर पहुँच चुकी है, 984 करोड़ का यहाँ पर टॉप यहाँ पर सेल्स दिखा चुकी है 2025 मार्च के क्वार्टर में, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो 75, और अभी इससे पहले 116 करोड़ जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट इसका प्रॉफिट था, जो दोस्तों आने के बाद में यानी कि जब ये वाले दोस्तों इसके रिजल्ट आए थे उसके बाद में बहुत बड़ा जंप आपको इसके प्राइस में देखने को मिला था, मतलब ये स्टॉक्स उड़ गया था। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 368 करोड़ से कंपनी 2722 करोड़ की सेल कर पाती है, बहुत अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से कंपनी 293 करोड़ पर पहुँच चुकी है, बहुत अच्छा है। उसके बाद में बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिजर्व 2776 करोड़ है, और कंपनी के पास में दोस्तों अगर बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर कर्जे की बात करें तो 903 करोड़ का कर्जा भी एक बड़ा कर्जा है, ठीक है। और उसके बाद में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 से दोस्तों अभी रिसेंटली इनके पास में 57 थी, और 57 के बाद में 53% इनके पास में स्टेक्स बची हुई है। FIs की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 14% से 15% के आसपास से ये इनके पास में जो स्टेक्स बची है वो अभी 11 या फिर 10% के आसपास में बची है। अगर यहाँ पर DIs की आप बात करते हैं तो 22% की स्टेक्स है दोस्तों, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी स्टेक्स यहाँ पर इंक्रीज़ की है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दोस्तों इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काइनिस टेक्नोलॉजी जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, 51% टॉप से टूटा था। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था जब यहाँ पर डबल टॉप बनते हुए डबल बॉटम बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे थे, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद में देखिए काफ़ी अच्छा दोस्तों हम ग्रो भी कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर एक डबल टॉप बनते हुए नज़र आते हैं। ये देखिए एक फिर से रैली एंड दोस्तों यहाँ पर वन बॉटम एंड 2 बॉटम एंड उसके बाद में रैली, और फिर दोस्तों इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बट उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक VCP सेटअप भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर VCP को देखोगे एक बड़ी रैली एंड 1 लाख, उसके बाद में एक छोटी तेजी और 1 लाख, उसके बाद में यहाँ पर तेजी, उसके बाद में 1 लाख, उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट अगर होता है तो ये एक VCP सेटअप यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों ही कंपनी बेस्ट है। बाकी आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी, अगर आपको और भी जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दोस्तों कंपनीज़ है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं और कंपनीज़ यहाँ पर आपको बता दूंगा। बहुत सारी कंपनीज़ है इस फील्ड से, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। बट मुझे 3 कंपनी ये बेस्ट लगती है जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको किस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करना है वो आप खुद ही डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी पर आपको फंडामेंटली मजबूत लगे और फ्यूचर उसका अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप उन पर जा सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।